Hallelujah. हालेलुया। All right, dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, pray to God परमेश्वर से प्रार्थना करें that you may become a witness of Jesus. कि आप प्रभु यीशु मसीह के एक गवाह बने। Okay? ठीक है? When, let me tell you, I have hundreds of problems in my life. और मैं आपको बता दूं कि मेरे जीवन में सैकड़ों समस्याएं हैं I can keep praying and it will not be solved. और मैं लगातार प्रार्थना कर सकता हूं और वो हल नहीं हो पाएंगी। I can keep praying for my problems. मेरी समस्याओं के लिए लगातार प्रार्थना कर सकता People हूं। thought that if you pray for the problems, लोग सोचते हैं कि अगर परेशानियों के लिए प्रार्थना करें you will solve the problem. कि आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा। No, no, no. ऐसा नहीं है। But Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, speak to the mountain. आप पहाड़ से कहो। Mountain is your problems. पहाड़ आपकी समस्या है। Amen. आमीन। Your problems, your difficulties in a big size. आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलात बड़े आकार में। If you pray for the problem, अगर आप परेशानियों के लिए प्रार्थना करें, they will grow bigger वो और बड़ी हो जाएंगी because they are blessed. क्योंकि उन्हें आशीष मिल रही है। Don't pray for the problems. परेशानियों के लिए प्रार्थना ना करें, Speak to them. उनसे बोले। The Bible didn't say pray for them. बाइबल ने कभी नहीं कहा कि उनके लिए प्रार्थना करें। Speak to the problem. परेशानियों को बोले, It's a mountain. उनसे कहे पहाड़ Pluck out उखड़ जा and go fall into the sea. और जा समुद्र में गिर जा। You have to command. और आपको आदेश देना I है। command my problems, और मेरी समस्या, and me and my wife, आप और आपकी पत्नी, we reach out to different places. आप अलग अलग जगहों में पहुंचे। We preach the gospel. आपने वहां पर सुसमाचार प्रचार When किया। I preach the gospel, जब आपने सुसमाचार प्रचार किया, something happens. कुछ हुआ। You know what happens? आप जानते हैं क्या हुआ? God does it for me. परमेश्वर ने इस बात को आपके लिए किया। Can we turn to the Bible? क्या हम बाइबल निकाल सकते हैं? Ecclesiastic chapter 10, और समुपदेशक उसका 10 अध्याय verse 8. और उसका 8 आयत। You know, in these last days, और ये अंत के दिनों में there is demonic revival. और शैतानिक जो है वो बेदारी आ रही है। Okay, the devil is trying to do his best. शैतान अपना बिल्कुल कोशिश कर रहा है। You know why? क्यों जानते हैं? Because he knew क्योंकि वो जानता है, he is in the last days of his life. और क्योंकि वो जानता है कि वो भी अपने अंतिम दिनों में है He is going to be finished soon. और वो खत्म होने वाला है He is not going to survive anymore. और वो और जीवित नहीं रहेगा। That's what the devil is knowing. और यही शैतान जो है वो जानता है। So what he's doing is, और वो क्या कर रहा है? he's working harder. और वो बड़ा कठिन मेहनत कर रहा है। For what? क्यों? To take as many as possible to hell with him. और अपने साथ जितने हो सके उतनों को नरक में ले जाने के लिए। With him. और अपने साथ। Let me tell it to you. और मैं आपको बता दूं, Hell was not made for believers. और नरक जो है वो विश्वासियों के लिए बनाया गया नहीं है। Let me say it one more step higher. और आगे बढ़ के मैं बोलना चाहता हूं, The hell was not made or created for human beings. और नरक जो है इंसानों के लिए नहीं बनाया गया है। It was made for the devil. और वो शैतान के लिए बनाया गया है। Matthew 25 verse 41. और मत्ती उसका 21 का 25 और 25 का 41 में लिखा गया है। It says, बताया गया है, what it says? क्या लिखा गया है? The hell was created और नरक बनाया गया for the devil शैतान के लिए and his angels और उसके दूतों के लिए। and his demons. और ये जो शैतान है, For the demons. और अपने शैतानों के लिए, Not for mankind. और इंसान के लिए नहीं, Not for human beings. इंसान के लिए नहीं, But the devil लेकिन शैतान is trying to fool the humankind लेकिन शैतान इंसान को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है to take them और उनको लेने के लिए with him और अपने साथ as much as possible, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा as संख्या में, many as possible, जितना संख्या हो सके उतने संख्या में to hell with him. नरक में अपने साथ ले जाने के लिए। You know, people ask me what to do for salvation. और लोग मुझे पूछते हैं कि उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। I said, oh, very easy. और मैंने बोला कि बड़ा आसान है, Just leave the devil और शैतान को छोड़ दो and come to God. और परमेश्वर के पास आ जाओ। But how? कैसे? The way is, और तरीका है, there's रास्ता only है, one way. और एक ही मार्ग है, That is through Jesus Christ, और वो यीशु मसीह के द्वारा, our Lord. और हमारा परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। You don't need to tell much. और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, Just leave the devil. और सिर्फ शैतान को छोड़ दें, Come to Jesus. यीशु के पास आ जाएं, Leave the evil. और शैतान को छोड़े Come to God.
परमेश्वर के पास आएं He has a salvation for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए उद्धार है And they try to leave, how to leave. और कैसे आप उसको छोड़ें The only one way to leave. और एक ही मार्ग है उसको छोड़ने का Jesus is the only way. यीशु एक ही मार्ग है And the name of Jesus is the only name. और यीशु का नाम एक ही नाम है Hallelujah. हालेलुया If you got it, और क्या आप समझ पाए you are out. और आप बाहर हो गए 46 years ago, 46 साल पहले I didn't believe. और मैं विश्वास नहीं I करता didn't था believe Jesus. यीशु के ऊपर विश्वास नहीं My करता था life was in mess. और मेरा जीवन जो है बिल्कुल गंदगी में था I don't know why I was living. और मुझे नहीं पता था कि क्यों मैं जिंदा हूं But लेकिन something happens. कुछ हो गया I was touched by the love of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से मुझे छुआ गया And my life was never the same. और मेरा जीवन पहले जैसा और नहीं रहा I will tell you, dear friends, और प्यारे मित्रों मैं आपको बताऊंगा someone is waiting for you today और कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है to hear the gospel. सुसमाचार सुनने के लिए To be free like me. और मेरे जैसा आजाद होने के लिए To be free like you. और आपके जैसा आजाद होने के लिए You know what we're doing? और क्या कर रहे हैं हम We are holding our peace, और हम अपने शांति को बजाय रखते हैं sitting, enjoying, और बैठे हैं आनंद मना रहे हैं and trying to solve our problem. और हमारे समस्याओं का समाधान करने में The जुटे हुए Bible हैं says- बाइबल बताती है If you break the wall, if you break up the walls, और अगर दीवार को आप तोड़ते हैं the serpent will bite you. और शैतान वो सांप आपको ढसेगा That is serpent. That serpent is a devil. और सांप जो है वो शैतान है He will bite you. और वो आपको ढसेगा Today we want to look into the scripture with you. अगर वचन देखना चाहते हैं मेरे साथ Turn to the scripture, और मेरे साथ निकालें book of Job, आयुब की किताब chapter 1, एक अध्याय verse 10. और उसका 10 आयत Now, what God is doing for the believers, I want you to know here. और मैं चाहता हूं आप जान ले कि परमेश्वर विश्वासियों के लिए क्या कर रहा है You know, if you are a believer, अगर आप एक विश्वासी हैं if you serve God, अगर परमेश्वर का सेवा करते you हैं have so many privileges. और आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं If you know अगर आप जानते हैं the privileges और मौकों को जानते हैं of serving God, परमेश्वर का सेवा करने की वजह से hallelujah, hallelujah. हालेलुया Look at me here. मेरे तरफ देखिए I'm 69 years old. और आप 69 साल के हैं On December 10th, और दिसंबर 10 तारीख को I will become 70. आप 70 साल के हो जाएंगे Hallelujah. हालेलुया I look old. और क्या मैं बुजुर्ग लगता हूं I walk with a stick. क्या मैं डंडे के सहारे चलता हूं Why? क्यों The gospel empowers me. और सुसमाचार मुझे सामर्थ्य बनाता है God will deliver you out of all problems. और तमाम समस्याओं से उभर के ले आएगा परमेश्वर आपको God will set you free from all your enemies और अपने तमाम दुश्मनों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा for the sake of the gospel. और उस सुसमाचार की वजह से So what God is doing for you, और परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा for है His servants, और अपने people who serve God. और जो लोग उसका सेवा करते हैं उनके लिए It's not that you have to become a pastor or evangelist or something. और ऐसा नहीं कि आप एक पासवान हो जाएं या एक प्रचारक हो जाएं या कुछ और हो जाएं You can serve God without changing your profession. और अपना कार्य को बिना बदलते हुए आप परमेश्वर का सेवा कर सकते If हैं you're an engineer, live as an engineer. अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बने If रहिए you're a doctor, serve as a doctor. और आप अगर डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बने रहिए And businessman, be businessman. अगर आप व्यवसायी हैं तो उसी में आप बने रहिए If you're a director like him, be director forever. और डायरेक्टर अगर हैं तो डायरेक्टर बने रहिए Hallelujah, hallelujah. हालेलुया But लेकिन while working, जब काम करते हैं आप don't serve God. और परमेश्वर का सेवा ना करें That is not true. That और is not true. कार्य करने के वक्त परमेश्वर का सेवा ना करें वो सच्चा नहीं है The truth is, सच्चाई ये है you can be a servant of God और अगर आप मुझे परमेश्वर का दास बोलते हैं at any field, और किसी भी कार्य में wherever you are. और कहीं पे भी आप हैं Okay, here, chapter 10. और No, 10 sorry, अध्याय में Chapter 1, verse 10. और एक अध्याय का 10 आयत में Here, the devil went around the world और शैतान जो है दुनिया के चारों तरफ घुमा and he came to God परमेश्वर के पास आया the day when the angels gathered. और जहां जिस दिन वो सारे स्वर्गदूत इकट्ठे हुए थे All the angels of heaven came down
और तमाम जो स्वर्गदूत थे वो नीचे आ गए They came to God और परमेश्वर के पास आए before the throne of grace, और अनुग्रह के सिंहासन के सामने, and devil also came. और शैतान भी आया। Sometimes when we see the work of God is happening very well in the church, और कभी कभी हम जब देखते हैं कलीसिया में परमेश्वर का कार्य बहुत अच्छी तरह हो रहा है Holy Spirit is moving, और पवित्र आत्मा मंडला रहा है, pastors thought that they, oh, very good, everything is fine. और पादरी बोलते हैं कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। And let me tell it to you, sir, और मैं आपको बता दूं सर, if the angels are there, the devil also may come. और स्वर्गदूत अगर हैं तो वहां पे शैतान आना अवश्य है, Don't be ignorant about that. और इसके बारे में मूर्ख ना बने। Hallelujah. हालेलुया। So here, और यहाँ पे what the devil said to God, और शैतान ने परमेश्वर को बोला, God said, where do you come? और Where do you come from? शैतान को पूछा परमेश्वर ने, तुम कहां से आए You know हो? why? और क्या आप जानते हैं? Angel doesn't belong, sorry, the devil doesn't belong to heaven anymore. और शैतान अभी स्वर्ग का और निवासी नहीं है, He was cast down. और उसको निकाला गया, He was cast down. उसको निकाला गया। So God said, where do you come from? और परमेश्वर ने पूछा, कहां से आए हो तुम? He said, I came through all the places of the world. और उसने बोला कि दुनिया के हर एक छोर से गुजरते हुए मैं आया हूं। I came to know the devil was also a tourist. और मुझे पता चला कि बड़ा यात्रा करने वाला है शैतान, He went round and round. और इधर उधर घूमता रहा वो। Then he came. उसके बाद आया, When he came, जब आया God asked, परमेश्वर ने पूछा, where do you come from? कहां से आए हो तुम? And then God asked him परमेश्वर ने फिर पूछा, one more question. और एक सवाल, Did you meet my servant Job? और क्या मेरे दास आयूब से मुलाकात हुई तुम्हारी? Then the devil started complaining. और शैतान फिर वहां पे दोष लगाने लगा। The blessings of God over people of God is a complaint of the devil. और परमेश्वर के जनों के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद को दोष लगाता है शैतान। Okay? Devil said to God, शैतान ने परमेश्वर को बोला, you have prepared और तुमने तैयार किया है, hedge. और एक हेज बनाया है, चारों तरफ एक छावनी जैसा बना, Wall. एक दीवार बनाया है For Job, आयूब के लिए। number one. पहली बात, What is it? पहली बात, For Job, आयूब के लिए बाड़ा बनाया है। For Job, आयूब के लिए। number two. दूसरी बात, For his family, उसके परिवार के लिए। number three. तीसरी बात, For his property. और उसके जो जायदाद है उसके लिए। Is your Bible say the same thing? क्या बाइबल यही बताती है? Can you turn your Bible and read that verse? उस आयत को आप पढ़िए, It says, लिखा गया you है, prepared a hedge about him, about his house, and all what he had. और every side. जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। I want you to be very, very careful as you're reading. और जब ये पढ़ रहे हैं आप बड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ें। God make the wall, और परमेश्वर बाड़ा बनाता है, and the devil cannot enter. और शैतान वहां पे घुस नहीं सकता। Okay? Don't forget that. Don't forget इस that. बात को भूलिए मत। God prepared a wall. और परमेश्वर एक बाड़ा बनाता है। Say with me. मेरे साथ बोलिए, God prepared a wall, और परमेश्वर बाड़ा बनाता है, and the devil cannot enter. और शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। Okay? For me, मेरे लिए, for me, मेरे लिए बोलिए, मेरे लिए, for my family, मेरे परिवार के लिए, and for all my property. और मेरे तमाम जायदाद के लिए। How about that? How about that? How about that? उसके बारे में कैसा लगा आपको? Lot of Christian complain, devil did this, the devil can do nothing. मसीह लोग ये दोष लगाते हैं, दोषारोप लगाते हैं कि शैतान ने ये किया, वो किया। शैतान कुछ नहीं कर सकता, Because there are wall. क्योंकि बाड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। There is a wall और वहां पे एक बाड़ा है for you, आपके लिए, for your family. आपके परिवार के Your लिए। family means your wife and children. और आप परिवार का मतलब आपके बच्चे और पत्नी के लिए। Hallelujah. हालेलुया। For your grandchildren, और अपने नाती पोतों के लिए, great grandchildren, और पोतों के लिए। there is a wall. और एक बाड़ा है, The devil cannot come in. शैतान प्रवेश नहीं कर That's सकता, why he is angry. और इसीलिए वो गुस्से में है, He want to destroy. और वो नाश करना चाहता है, He want to trouble. और आपको मुश्किल में डालना चाहता है। Jama Masjid. और जामा मस्जिद जो है, Jama Masjid can be anywhere, but the royal Jama Masjid. और जो राजकीय जामा मस्जिद जो है,
They have assistant priest. और उनके पास एक असिस्टेंट प्रचारक Once है, असिस्टेंट प्रीस्ट We है। met in one meeting. और एक मीटिंग में हम लोग मिले थे He said to me, और उसने मुझे बोला, one thing is really wonderful, he said. और एक बात जो है बड़ा अद्भुत है बोला I उसने। said, what? मैंने पूछा क्या? He said, for your Christians. और आपके मसीह लोगों के लिए। I said, what was that? और उसके बारे में He क्या said, है? I've been to every city, capital cities, main city, metropolitan cities of India. और भारतवर्ष के हर एक मुख्य शहर में मैं भ्रमण किया हूँ। He said, at every red light corners, और जितने भी रेड लाइट कॉर्नर हैं when the car stops at the red light, और जहाँ पे भी वो रेड लाइट है the beggars come and ask money. और भिखारी आके भीख मांगते हैं रेड लाइट He में। said, और उसने बोला, I've seen Muslims, और मैं देखा हूँ मुस्लिम लोगों को Hindus, और हिंदू लोगों को, but never a Christian. He और said. एक मसीह आदमी को कभी नहीं देखा हूँ भीख मांगते हुए। I do know और मैं जानता हूँ there are many poor. और बहुत से गरीब मसीह लोग हैं। Am I right? मैं सही बोल रहा हूँ? Many poor Christians. और बहुत से गरीब मसीह लोग हैं I have never seen one begging. और किसी को भी मैं नहीं देखा हूँ आज तक भीख मांगते हुए। Why? क्यों? Why? क्यों? You tell me, guys, you tell आप me. बताइए, आप मुझे बताइए कि क्यों? Protection. और वहां पे सुरक्षा है There are 3 protection. और 3 तरह का सुरक्षा है। For you, आपके लिए there is a wall. एक बाड़ा है। Number 2, दूसरी बात, for your family, आपके परिवार के लिए there's a wall. एक बाड़ा है। Number 3, तीसरी बात, for your property, your और- land, your house, what you own. और आपके धन दौलत, आपका जमीन, आपका धन जो भी आप रखते हैं। Read chapter 1, verse 10 again. और अय्यूब का 1 अध्याय का 10 आयत को पढ़िए। After the walls, और उस बाड़ा के बाद 2 more things 2 और चीजें हैं God did. परमेश्वर ने किया He blessed और उसने आशीष दिया the work of his servant's hand. और उसके दासों का कार्य के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया। Hallelujah. हालेलुया। A lot of people come and say, please pray for my business. और बहुत लोग आके बोलते हैं मेरे व्यवसाय के लिए प्रार्थना करो। There's a lot of people. बहुत लोग, I've been to whole India. और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया People हूं will मैं। come and ask me to pray for the business. और लोग आके बोलते हैं कि मेरे व्यवसाय के लिए प्रार्थना Pray करो for my shop. और मेरे दुकान के लिए प्रार्थना करो। I always tell them, और मैं हमेशा बोलता हूं, God don't bless the shop or business. और परमेश्वर कभी व्यापार को या दुकान को आशीष नहीं देता, God bless a person. और परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देता है। Hallelujah. Hallelujah. God blesses a person. और एक व्यक्ति है, When he is blessed, और जब वो आशीषित होता है the work of his hand is blessed. और उसके हाथ के काम भी आशीषित होते If हैं, the work of his hands are blessed, और जब उसके काम, हाथ के काम आशीषित होते हैं, he does any business. और कुछ भी व्यापार वो करे, He open any shop. और कोई भी दुकान वो खोले, Doesn't matter. कोई भी इसका कोई बात नहीं, You will be blessed. आप आशीषित They होंगे will prosper. और आप उन्नति प्राप्त करेंगे। One more thing. और एक बात है, And you spread, what he says? And you spread and increased his business in the whole land. और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, That's what God do. और यही परमेश्वर करता है। He bless your work of your hand. और आपके हाथों के काम के ऊपर आशीष देता है। If you do a business, अगर आप एक व्यवसाय करते हैं your business is blessed. और आपका व्यवसाय भी आशीषित होता है, Then उसके बाद after that what? उसके बाद क्या होता है? It spread everywhere. और हर जगह वो फैल जाता है। I was in America और मैं अमेरिका में था 3 years ago. और 3 साल पहले, Brother Larry took me और भाई लैरी जो है मुझे ले गए for a breakfast. और सुबह का नाश्ता के लिए, He took me to a shop, और एक दुकान में ले गए, something like McDonald's. और एक मैकडोनल्ड जैसा, The name of the shop we don't have in India, Chick-fil-A. और चिकफिले नाम है उस दुकान का, भारतवर्ष में वो नहीं है, We don't have in India. और भारतवर्ष में वो नहीं है। The chicken in Chick-fil-A is more juicy and tastier और than McDonald's. चिकफिले का जो चिकन है वो ज्यादा स्वाद युक्त और रस भरा है मैकडोनल्ड से। Okay? ठीक है, It's all over America. और अमेरिका में फैल गया है वो। And I met the vice president of that company. और उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट से मेरा परिचय हुआ।
They are believers. और वो लोग विश्वासी हैं, The owner is a believer. और जो मालिक हैं वो विश्वासी The हैं, VP is a believer. और जितने भी कार्य करते हैं वो विश्वासी हैं। God bless the work of their hand परमेश्वर ने उनके हाथों का काम के ऊपर आशीष दिया है and spread everywhere. और हर जगह पे फैल गई है वो। I invited them to come to India. और मैंने उनको न्योता दिया कि आप हिंदुस्तान में आए। They said yes, उन्होंने बोला हाँ, if God permits, अगर परमेश्वर अनुमति देता है they will come. वो आएंगे। You know why? आप जानते हैं क्यों? God blesses the work परमेश्वर of their hands. परमेश्वर उनके हाथों के काम के ऊपर आशीष देता है। The problem is people want the business to be blessed, but they remain unblessed. और समस्या यहाँ पे ये है कि लोग चाहते हैं कि उनका व्यवसाय जो है वो आशीषित हो, ना कि वो खुद आशीषित हो। Hallelujah. हालेलुया। Now, interesting thing is, और यहाँ रुचिकर बात यह है, devil cannot do anything. शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। Even a black magic एक जो काला जादू है to be done on you और आपके ऊपर काला जादू लाने के लिए won't work. वो काम नहीं करेगा। Read Numbers 23:23. और गिनती उसका 23 को पढ़ लें। The king और राजा Balak, और बालक जो है, okay, the Amorite king, और जो अमोराइट जो राजा था, Amori, अमोरी जो राजा था, he invited और उसने न्योता दिया the prophet और नबी को, Balaam बेलम को न्योता दिया। But for what? किस लिए? When he saw और जब उसने देखा the Israelites were prospering, और इजरायली लोग उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, प्रगति हो रहा है उनका, so he wanted और वो चाहा, the prophet may come and curse them. और वो चाहा कि वो नबी आए और उनको श्राप दे। That's what the Bible says, English Bible says, और अंग्रेजी बाइबल में यही लिखा गया है, to come and curse. और आओ और श्राप दो। The word curse और जो शब्द है श्राप, could be translated in another word. और अलग तरीके से इसका अनुवाद किया जा सकता That है। means इसका मतलब है, sorcery, और उसका मतलब है jadoo. और जादू। What is jadoo? What is black magic? और ये जो काला जादू ये क्या है? Making a person cursed, और एक व्यक्ति को श्रापित करना, casting the curse spell. और वो जो श्राप है उसके ऊपर देना, उसके ऊपर ले आना। Not spreading the gospel, but spreading the curse. और सुसमाचार को नहीं फैलाना, लेकिन जो श्राप है उसको फैलाना। Taking something out of your body, और आपके शरीर से कुछ निकालना, your hair, your handkerchief, your shirt, और आपका बाल, आपका रुमाल, आपका शर्ट, whatever has your DNA in it. और जिसमें आपका डीएनए है, They take it उसको लेते हैं, and with untimely death, people's body, और जिनका जो सही समय से पहले मर जाते हैं उनका शरीर को curse people, और वो श्रापित लोग होते हैं, and take their DNA और उनका डीएनए को लेते हैं with your DNA, और आपका डीएनए से मिलाते they हैं mix it, और उसको मिलाते हैं, and they say some chanting, और उसके बाद कुछ मंत्र बोलते हैं, and they bury it somewhere. और कहीं पे वो उसको गाड़ देते हैं। So what happened? क्या होता है? You may be a blessed, और आप शायद आशीषित हैं, little lowly blessed, हाँ? little lowly blessed. और आप नीचे स्तर के आशीषित हैं, When you are mixed up with a curse, और उस श्राप में जब आप मिल जाते हैं, if your spiritual life is not strong, और आपका आत्मिक जीवन अगर मजबूत नहीं है, so the evil will take over. और शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है, You are cursed. और आप श्रापित हो When you are जाते हैं। cursed, जब आप श्रापित होते हैं you fall from the blessings. और आप आशीष से नीचे गिरते हैं, Each step you fall, और हर एक कदम जब आप गिरते हैं, the evil spirit of that level enters into you. और शैतान का वही स्तर आपके अंदर प्रवेश करता है। Another fall, और अगर और एक बार गिरते हैं, that level evil spirit. और उसी स्तर का शैतान का आत्मा, Another fall, और एक बार गिरते हैं, that level evil spirit. और वही शैतान का आत्मा उसी स्तर का घुसता है। I have interviewed many black magicians. और बहुत सारे काला जादू करने वाले लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया, I tried to understand what black magic means. और मैं समझने का कोशिश किया काला जादू क्या है। Black magic means making a person become cursed. और काला जादू का मतलब है एक व्यक्ति को श्रापित करना। It's very easy. बड़ा आसान है। You accept Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, you get the blessings of heaven. और स्वर्ग का आशीष आपको मिलता है, The same time, all your black magic spells break down.
और आपका तमाम जो काला जादू आपके ऊपर है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। धीरे धीरे नहीं, एक बार में हालेलुया। टूट जाता है। वो टूट जाता है। That's why people, इसीलिए लोग they are healed, और वो चंगे हो जाते they हैं are saved. और वो बच जाते हैं। Why? क्यों? When Jesus come in, जब यीशु प्रवेश करता है the devil शैतान has to leave. उसको छोड़ना होता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, अभी God has prepared you, और परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है blessed और आशीषित होने के लिए by His blood. और उसके लहू के द्वारा। Oh, what is that? How's that? I want you to read with the scripture. और मेरे साथ एक वचन को पढ़े। What can blood of Jesus do for you? और यीशु मसीह का लहू आपके लिए क्या कर सकता है? The Bible says in Hebrew chapter 9 verse 22, और इब्रानी उसका 9 का 22 में बाइबल बताती है, without shedding blood there is no remission of sin. और लहू बहाने के बिना पाप का क्षमा नहीं है। That's why in the Old Testament, और इसीलिए पुराना नियम what happened? क्या होता है? God has given them a symbolic. और परमेश्वर ने उनको एक प्रतीक दिया, एक चिन्ह दिया। What was the symbolic thing? और वो चिन्ह क्या था? Offering sacrifices, और बलिदान चढ़ाना, which is a symbolic metaphor और जो कि चिन्ह स्वरूप है of what? किस चीज का? किस चीज का चिन्ह है? the coming Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह का दोबारा आगमन का। Jesus Christ is coming. और यीशु मसीह आने वाला है। Before He comes, और जब वो आने से पहले people see और लोग देखते with हैं the animal blood, और वहां पे जानवर का लहू देखते हैं। God forgive them. God forgive them. परमेश्वर उनको माफ करे। Not very long, और बहुत दिन नहीं है for a short time. और कुछ समय के लिए They होता have है। to perform this kind of sacrifice every year. और हर साल इस तरीका वो बलिदान चढ़ाते हैं, But बलि when चढ़ाते हैं। Jesus came, जब यीशु आया once He offered Himself, और जब एक बार उसने अपने आप को सौंप दिया, बलि चढ़ाया, you read Hebrew 9 chapter, 10 chapter, you will understand. और इब्रानी 9 और 10 अध्याय को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। Then you need not to sacrifice again once Jesus was offered. और जब यीशु का बलि चढ़ाया गया उसके बाद और बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Now, अभी in Job again we come. और यायूब में जब हम आते हैं, How did God prepare hedge? और कैसे परमेश्वर ने बाड़ा बनाया। Hello? हेलो। How these walls came up? और कैसे ये वचन, ये शब्द आए, Divar. दीवार कैसे आए, बाड़ा कैसे आया। When you read the Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं you will see आप देखेंगे in Job chapter 1, आयूब उसका एक अध्याय में verse 5. 5 आयत में, Every birthday of Job's children, और आयूब के बच्चों के जन्मदिन के समय में, on the day of their birthday, और उनके जन्मदिन के दिन में, tell me how many of you celebrate birthdays? कितने लोग जन्मदिन मनाते हैं यहाँ पे? How many of you celebrate birthdays? कितने लोग जन्मदिन मनाते हैं? Ask her, does she celebrate birthday? क्या आप जन्मदिन मनाते हैं? अभी How do you celebrate your birthday? कैसे जन्मदिन मनाते हैं? Job's children, और आयूब के बच्चे जो all थे the brothers, sisters come together, और सारे भाई बहन इकट्ठे आते थे they eat together. और एक साथ खाना खाते थे। The food is always used for celebration. और उत्सव मनाने के लिए खाना हमेशा इस्तेमाल होता है। Maybe wedding, और शायद शादी में, maybe birthday, और जन्मदिन में, maybe any good days. और कोई भी अच्छा दिन जो होता है, We want to come together. और एक साथ आना चाहते हैं। One thing is always there, और हमेशा एक चीज होता है, food. खाना। After eating food, और खाना खाने के बाद next day of the birthday, और जन्मदिन के दूसरे दिन, which will be called a Boxing Day, और जिसको हम बोलते हैं बॉक्सिंग दिन है, the next day, अगला दिन, Job will take the sacrifice, और आयूब जो है वो उस बलिदान को लेता है, and according to the number of his children, और उनके बच्चों के संख्या के हिसाब से, he offers sacrifice. और वो बलि चढ़ाता है। That और there's a blood in that sacrifice. और उस बलि में जो खून होता है, In the Old Testament, पुराने नियम में, animal's blood, और जानवर के जो खून थे, blood of the lamb, और जो मेमना का जो खून था, in a sacrificial lamb, और एक बलि चढ़ाने वाला जो भेड़ था उसका, that blood was preparing the wall. और वही जो लहू है वो बाड़ा को बना रहा था। Hallelujah. हालेलुया।
Hallelujah. हालेलुया। But in the New Testament, और नया नियम में the blood of Jesus took it over. और यीशु मसीह का लहू उसके ऊपर हावी हो गया, उसके ऊपर आ गया। 1 Corinthians 11 chapter और पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 25 verse says, और 25 आयत में लिखा गया है, the new covenant of the blood. और नई वाचा उस लहू का। नहीं वाचा, लहू में, लहू का. Hallelujah. हालेलुया। Lovely, isn't it? Revelation chapter 7 और प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय verse 13 and 14. और 13 और 14 आयत It says, लिखा गया है, the blood of Jesus washed our sins. और यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को साफ करता है। Romans chapter 5 और रोमी उसका 5 अध्याय verse 9. 9 आयत में It says, लिखा गया है, the blood of Jesus justifies. और यीशु मसीह का लहू हमें न्याय देता है। Ephesians chapter 1 verse 7. और इफिसियों उसका 1 का 7 में, By the blood of Jesus we are redeemed. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। Revelation chapter 1 verse 5. प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 5 में, By the blood of Jesus यीशु मसीह के लहू के द्वारा we are given a freedom. और हमें आजादी मिली है। Revelation chapter 5 verse 9. प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 9 में लिखा गया है, By the blood of Jesus we were purchased. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें खरीदा गया है। Ephesians 2:13. और इफिसियों उसका 2 का 13 में, By the blood of Jesus और यीशु मसीह के लहू के द्वारा Jesus has brought us nearer to God. और यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के नजदीक ले आया है, By the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, बाइबल बताती है, next one is 1 John 1:7. और पहला यूहन्ना 1 का 7 में, It says, we are purified by his blood. और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। Now you are washed away. You are a believer now. अभी आप एक विश्वासी हैं, But in every day, और हर दिन he purifies you. और आपको वो शुद्ध बनाता In है, your life of every day, और आपका जीवन का हर एक दिन में, blood still purifies you. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू Maybe- आपको शुद्ध बनाता है। Maybe by anger, और शायद गुस्सा, maybe by wrong thoughts, और शायद गलत सोच से, maybe by any wrong thing you did. और जो गलत काम आपने किया, Day to day, और हर दिन if you ask the Holy Spirit अगर पवित्र आत्मा को आप to मांगते हैं cleanse you, कि आपको साफ करे, again the blood of Jesus plays the role here और यहाँ पे यीशु मसीह का लहू एक अदाकारी दिखाता है। for purifying people. And the Bible tells you, और बाइबल आपको बताती है, Colossians 1:20, और कोलोसियों उसका 1 का 20 में, blood of Jesus reconciles and give us peace. और यीशु मसीह का लहू हमें मेल करता है और हमें शांति देता You है। know, the interesting thing is, और रुचिकर बात यहाँ पे ये है, the time और जो समय है, Adam and Eve sinned, और जब आदम और हवा ने पाप किया, what happened? क्या हुआ? A lamb एक मेमना was slain उसको मार दिया गया, in the Garden of Eden. और एदन के उद्यान में उसको मारा गया। And उसके बाद the leather और उसका जो चमड़ा है was given और उसको दिया गया for man and woman to put on और आदमी और औरत को पहनने के लिए as clothing. और अपने कपड़े के समान। Somebody asked me, और किसी ने मुझे पूछा, what dress would be biblical? और कौन सा कपड़ा जो है वो बाइबल का आधारित है? I said, leather jacket. और मैंने बोला ये चमड़े का जो जैकेट होता है, It has to be from the lamb. और जो लैम से मेमना से लिया जाता है। When Adam and Eve was given leather to clothe them, और जब आदम और हवा को चमड़ा दिया गया अपने आप को ढकने के लिए, that leather was not a dry leather, it was blood soaked leather. और वो एक सूखी चमड़ी नहीं थी, वो लहू से भरा हुआ चमड़ा था। Genesis chapter 3 verse says, और उत्पत्ति उसका 3 में लिखा गया है, leather was given to them for clothing. और चमड़ा दिया गया उनको ढकने के लिए, कपड़े के लिए, Blood soaked. और बिल्कुल लहू से भरा हुआ। That was a sign और वो एक चिन्ह है from God. परमेश्वर से। Later days, और आने वाले दिनों the में Lord Jesus will come यीशु मसीह आएगा and die for a mankind on the cross of Calvary. और इंसान के लिए कालवरी के क्रूस पे मरेगा, And उसके बाद will deliver them all. और तमाम लोगों को छुड़ाएगा। Hallelujah.
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's what happened. The blood can do for you. और यही लहू आपके लिए कर सकता है। But the blood is there. और वहां पे लहू है, Blood is there. लहू है, But you have to believe. लेकिन आपको विश्वास करना होगा। People don't believe. लोग विश्वास नहीं करते। The Bible says, बाइबल बताती है, Romans 3:25, रोमी उसका 3:25 में, through faith in his blood. और उसके लहू के द्वारा विश्वास से, Okay, through faith in his blood. विश्वास यीशु मसीह के लहू में। You understand what I mean? आप समझ रहे हैं जो मैं बोलने का कोशिश कर It's रहा not that you believe, yeah, Jesus is God. No. हूं। यह ऐसा नहीं कि आप यीशु के ऊपर ऐसे विश्वास करते हैं। Jesus is God. यीशु परमेश्वर है I can pray to him. और मैं उसके सामने प्रार्थना कर I सकता know he हूं can set me free. और वो मुझे आजाद कर सकता है। No, no, no. नहीं, ऐसा नहीं। Your faith has to put in the blood. और आपका विश्वास उस लहू में होना चाहिए, The blood, और जो लहू है, your faith in his blood, और आपका विश्वास उसके लहू में, that will work. और वही कार्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Can you say hallelujah? क्या हालेलुया बोल सकते हैं? Now, अभी, I want you to see. और मैं आपको दिखाना चाहता You हूं, all know Job suffered. और आप हम सब जानते हैं कि आयुब जो है तकलीफ उठाया। First thing I want to ask you, और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, how long he suffered? और कितने दिन तक वो तकलीफ उठाया, कितने दिन तक बीमार When रहा? you carefully focus and study, और जब आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं उसको, all his suffering और तमाम जो उसका तकलीफ था, was for a short time, और कुछ समय के लिए था, not long. ज्यादा देर के लिए नहीं। Then when he got sick, जब वो बीमार हो गया, his friends visited him. और उसके मित्र उससे देखने आए, They talked with him day and night. और रात और दिन उसके साथ बात किए, At the end of the conversation, और उनके बातचीत खत्म होने के बाद God said, Job, परमेश्वर ने बोला, आयुब, pray for your friends. और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। As he prayed for them, और जब उनके लिए प्रार्थना किया, his problems were over. और उसके तमाम समस्या निकल गए। So how long you thought? How long you thought he was suffering? और कितने दिन तक वो उस बीमारी में How रहा? many years? कितने साल तक? 10 years? 10 साल? 20 years? 20 साल? No. नहीं। It is told by many biblical theologians less than 40 days. और बिब्लिकल थियोलॉजियन लोगों ने यही इसके ऊपर रोशनी डाला और बोला है कि 40 दिन से कम। Okay? ठीक है? Before his friends he was healed. और सॉरी, Before his friends उसके मित्रों के सामने he was healed. और उसको चंगाई मिली, Then process take place. और उसके बाद वो प्रक्रिया और आगे बढ़ा, Grow, better. और अच्छा होने लगा। Book of Job is not a history book. और अयूब का किताब जो है वो इतिहास का किताब नहीं है। After Job was healed, और जब अयूब चंगा हो गया, he wrote a poetry. और उसने एक पोएट्री लिखा, कविता लिखा। This is the poetry. The whole book of Job, 40 chapters are his poetry. और अयूब का जो किताब है वो पूरा कविता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now I want you to know, और मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं, God built walls. और परमेश्वर ने बाड़ा बनाया। How many of you can say, God built walls? कितने लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर बाड़ा बनाता है? Okay? God built a wall. परमेश्वर ने बाड़ा बनाया, God won't break it और परमेश्वर उसको नहीं तोड़ता, because he made it. क्योंकि उसने बनाया। Hallelujah. हालेलुया। And Satan can't break it. और शैतान भी उसको तोड़ नहीं सकता। What God made, और जब परमेश्वर ने बनाया, he can't break it. और वो नहीं तोड़ सकता। So who can break it? और कौन तोड़ सकता है? People, लोग, believers. विश्वासी लोग, By doubting, और संदेह करने के द्वारा, not believing, विश्वास ना करने के द्वारा, your unbelief और आपका जो अविश्वास है, could break. और वो तोड़ देता है। That's what happened with Job also. आयुब के साथ भी ऐसा हुआ। God built it for him. परमेश्वर ने उसके लिए बनाया, He broke it. और फिर उसने तोड़ दिया। Turn to chapter 3, Job chapter 3 verse 25. आयुब 3:25 को पढ़िए। The things I greatly fear और जिन बातों से मैं डरता हूं, has come upon me. और मेरे ऊपर आया। When God has made the walls, और जब परमेश्वर ने उस बाड़ा को बनाया, you don't need to doubt that. और उसके ऊपर संदेह करने की You जरूरत don't नहीं need है to आपको, fear that. और आपको डरने की जरूरत But नहीं है। Job was afraid. और आयुब डर गया था, He was saying, और वो बोल रहा था, one day, एक दिन if I'm sick, अगर मैं बीमार हो जाता हूं, then what will happen? अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो क्या होगा? One day, एक दिन
If all my children die, अगर मेरे तमाम बच्चे मर जाते हैं then what would happen? क्या होगा? Then third, तीसरी बात, he's thinking, और वो सोच रहा है if अगर my family all destroyed, और मेरा तमाम परिवार बिल्कुल नाश हो जाता है what would happen? क्या होगा? He was afraid. और वो डर रहा था He was caught with a fear. और वो डर से भरा हुआ था। 2 Timothy 1:7 says, और दूसरा तिमोथी उसका 1:7 में लिखा गया है, God does not give the spirit of fear. और परमेश्वर डर का आत्मा हमें नहीं देता, God doesn't give a spirit of fear. और परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं देता है। Oh, hallelujah. हालेलुया। God doesn't give a spirit of fear, और परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं देता है, but of power, और लेकिन सामर्थ का देता of है, love, और प्रेम का देता है, and of a sound mind. और एक अच्छे दिमाग का देता है। Hallelujah. हालेलुया। A lot of people, बहुत से लोग without knowing Christ, मसीह को जाने बगैर they give one another sound advice. और अच्छे अच्छे जो है सलाह देते हैं एक दूसरे को। Sound advice. और Okay. We found out और हमें पता चला, sound advice means और साउंड एडवाइस का मतलब 95% sound and 5% advice. 95% आवाज और 5% जो है उपदेश। People, they read in the Bible, everything is before them, they don't understand. और लोगों के सामने सब कुछ है, वो बाइबल पढ़ते हैं कि समझ नहीं पाते। Church, कलीसिया, you are taught and taught and taught too much. और आपको इतना सिखाया जाता है, बहुत सिखाया जाता है। We are feeding. हम लोग खिला रहे हैं, And people got fed up. और लोगों को बड़ा वो फेड अप हो जाते हैं, थक जाते हैं। So sometime in the church, और कलीसिया में कभी कभी we talk the importance of the blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू का जो अहमियत है उसके बारे में बात करते हैं। We keep teaching, preaching about the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। I cast out different time, different evil spirit. और अलग अलग समय पे अलग अलग दुष्टात्मा में निकालता हूँ। 1993, I was in Germany. और 1993 में आप जर्मनी में थे I was preaching और प्रचार कर रहे थे, in place called Ensheim. और इंसाइम नाम का एक जगह में प्रचार कर रहे A थे। lady visited me. A और German lady visited me. एक जर्मन महिला मेरे पास आई She asked me, और उन्होंने पूछा, she said, I heard the guru came from India. और उन्होंने बोला कि मुझे सुनाई पड़ा कि गुरु आए हैं भारतवर्ष से, I don't know who spread this news. और मुझे पता नहीं किसने ये खबर फैलाया, I'm a preacher. और मैं प्रचारक हूँ, I'm not a guru. और मैं गुरु नहीं हूँ, I don't like the word guru. और मुझे गुरु शब्द पसंद नहीं है। But the लेकिन lady asked me, और उस महिला ने मुझे पूछा, can you come and help us? और क्या आप आके हमें मदद कर सकते I हैं? said, what? और can I मैंने do? पूछा क्या? She said, there is a one spirit, और एक आत्मा है, very disobedient, और बड़ा अनाज्ञाकारी आत्मा है, doing wrong things. और गलत काम कर रहा है, Can you come and change him with love? और क्या आप आके उसको प्रेम से बदल सकते हैं? I said, no. मैंने बोला नहीं, We cast out in Jesus' और name. यीशु के नाम से हम भगाते हैं उसको। She said, no, don't. और वो बोला ऐसा नहीं, Just tame him to be good spirit. और उसको बताओ कि उस आत्मा को बताओ कि अच्छी आत्मा बन जाए। Then I asked her who she was. और मैंने पूछा आप कौन हैं? Found out that she was Satanist. और मुझे पता चला कि वो शैतानी है। So I told that lady, और उस महिला को मैंने बोला, I believe in Bible. और मैं बाइबल में विश्वास करता Do हूँ, you believe in the Bible? क्या आप बाइबल में विश्वास करते She हो? said, no. और उसने बोला नहीं, That's a wrong book. और वो गलत किताब है। Then she said, और उसने बोला, Satan is real. और शैतान जो है सचमुच है, Jesus is not. और यीशु And सचमुच she नहीं है। swear a few words to Jesus. और यीशु मसीह के खिलाफ उसने कुछ शब्द बोला। Then I said, फिर मैंने बोला, the blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह का लहू, which washes away my sins, और जो मेरे पापों को साफ करता can है, defeat your Satan and you. और आपका शैतान को और आपको वो हरा सकता है, And it has done. और वो कर चुका है। She shouted, और वो चिल्लाने लगी, no. वो बोली नहीं, She fell down. और वो गिर गई, She started vomiting. और उसके बाद उल्टी करने लगी, So many symptoms took place. So many symptoms. और बहुत सारा चिन्ह चमत्कार हुए। You know why I can't tell you everything now? और सब कुछ मैं बता नहीं सकता अभी, But I can tell you. मैं आपको बता दूं, The blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू, The blood of Jesus. यीशु का लहू, It's a powerful instrument. और weapon ये एक मजबूत औजार है which devil fear. जो शैतान डरता है जिससे।
Hallelujah. हालेलुया। When you see the blood, और जब लहू को देखता है, when you see the bloodline, और शैतान जब लहू देखता है, he can't cross. और वो उसको पार नहीं कर सकता, That is the limit. और वही उसका सीमितता है। So इसीलिए I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, the devil cannot break it. और शैतान उसको तोड़ नहीं सकता, God he will not break it. और परमेश्वर उसको नहीं तोड़ता। Believers, विश्वासियों, your unbelief और आपका विश्वास and your doubt और आपका संदेह may break these walls. और ये बाड़ा को तोड़ सकता With है। the fear of Job, आयुब का जो डर था with doubts of Job, और आयुब का जो संदेह था, he broke that wall. और उस दीवार को तोड़ दिया। Then उसके बाद devil can enter. और शैतान प्रवेश किया He suffered. और तकलीफ उठाया आयुब ने। Let me tell you now, मैं अभी आपको बता दूं, the blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह का लहू, the blood of Jesus, यीशु का लहू preparing और आपको तैयार कर रहा है, walls और दीवार का, surrounding you, आपके चारों तरफ बाड़ा का, surrounding your family, और आपके परिवार के चारों तरफ, surrounding your property. और आपके जो धन संपत्ति है उसके ऊपर, 3 covering, और 3 तरह का सुरक्षा। and then उसके बाद blesses your work of your hands, और आपके हाथों के काम के ऊपर आशीष, and spread and multiply. और उसके बाद फैलाता है और बहुगुणित बनाता है। The blood of Jesus. यीशु मसीह का May लहू। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।